जय जय सीताराम पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। बंदहु गणपति से वगैरा महावीर बजरंग बेगन रायत पूरण करऊं रघुवर कथा प्रसंग लखन सिया रामचंद्र जी की जय। हनुमान तहि परसा कर रामा पुनि कीन प्रणाम सिया रामा। राम काजू किन बिनु मोहि रामा कहाँ विश्राम सिया रामा। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा जान काऊं बल बुद्धि विशेषा। सुरेशा नाम ऐन के माता पठाई आई कहीं तेही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने गुस्सा सुरसा नामक सरकों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरण मोहि दीन आहारा सुनंत बचन कह पवन कुमारा। राम काजू करि फिरई में आवौ सीता कहीं सुधि प्रभु सुनावौ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब बदन पठाओ आई सत्य काओ मोहि जान ले माई। कबन हुक जतन दे नाही जाना गर्सन मोहि कहो अनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना ले। जो जन भरे तहि बदनु पसारा कपि तनु कीन दुगुनु विस्तारा। सो सर जो जन मुख तेहि ठाऊं तोरन पवन सुत बत्ती भाऊं। उसे जो जन भर मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बड़ा लिया, उसे 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सरसा बदनु बढ़ावा तनु दूनी कपि रूप दिखावा। जसत जो जन तहि कानन आनंद कीना अति लघु रूप भुवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार करती थी, हनुमान जी उसका दूल्हा रूप दिखलाते थे। उसे 100 योजन मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पठाई पुनि बाहर आवा मांगा विदा नहीं सुरुनावा। मोहि स्वरन लागे जेहि लागऊ पठावा बुद्धि बल मरु मोह तोर में पावा। और वे उसके मुंह में घुसकर फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, इसलिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजू सब करो तुम रामा बल बुद्धि निधान सिया रामा। आशीष दे गई सो रामा हर्षि चले हनुमान सिया रामा। तब हनुमान जी का सब कार्य तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बुद्धि बल के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशाचर एक सिंधु महुराई करी माया नभ के खग गाई। जीव जंतु जय गगन उड़ाई जल बिलो कई तीन के परिछाई। समुद्र में
राक्षसी रहती थी, वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गाई चाक सक सोना उड़ाई, यही विधि सदा गगन खाई। सो छल हनुमान कहाँ कीना, तासु कपटू तई तुरंत चीना। उस पर परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे पक्षी उड़ नहीं सकते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उससे वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहिर मारी मारो सुत वीरा, बरिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाए देखई बन शोभा, गुंजत शंकर मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भौरे गुंजर कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुनाए, खग मृग वृंद देखई मन भाई। शैल विशाल देखई एक आंगे, तापर आई चढ़ो भय त्यांगे। अनेक प्रकार के वृक्ष फलते फूलते सुशोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान काऊ कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कल पही खाई। गिरि पर चढ़ई लंका तही देखी, कीन न जाई अति दुर्गम विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इससे वे वानर हनुमान जी कुछ बड़ाई नहीं। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ नहीं कहा जा सकता। अतियुत लंक जल निधि चहुपासा, कानन कुट पर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मन वृंद सुंदयान्तन घना। चहुट हुट सुतट वृत्त चारु पर बहु विधि बना। गज बजई खचर निकर, पद चर रथ बैनई को गण है। बहु रूप निशाचर जूत, अतलित बल सैन वरण नहीं बनई। विचित्र मणियों के से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहो बाजार मार्ग, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चर समूह तथा पैदल और राक्षसों के समूह को कौन गिन सकता है। उनके रूप राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन नहीं की जा सकती। बन बग उप बन बटिका सरकूप बापी सोहै। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहै। कहूँ कमाल दही विशाल शैल, सामान्य अतुलित बल गर जई। नाना करो भरयु बहु विधि, एक एक तर जही। वन बाग उपवन फुलवड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्या अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्लभ पहलवान गज रहे हैं। वे अनेक आंकड़ों में बहुत प्रकार से भिड़े और एक दूसरे से ललकारते हैं। करी जतन भट कोहल बेकट नर तन चहुद सिरच है। कहूँ महिष मनुष्य धेनु कर, अजगल निशाचर भच है। यही लागी तुलसीदास की कथा कहो कई कह है। रघुबर सर तीरथ सरस, त्यागई गति पर सही सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं में
रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि यह निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। रूप राख रे देखऊं बहु रामा, कपि मन कीन विचार सिया राम। अति लघु रूप धारौ निशि रामा, नगर करो परिश्राई सिया रामा। नगर के बहुसंख्य रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मां शक्ति समान रूप कपिधर है, लंकी चलाओ सोमराओ नर हर है। नाम लंकिनी एक निशाचरी, जो कहाँ चलो मोहिन धारही। हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण कर नर रूप को लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके कहाँ चला जा रहा है। जानो नहीं मर मूसट मोरा, मोर यार लागई नहीं चोरा। मुठी का एक महाकपिहानी, रोदर बदम धैनी धन मानी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक चोर है वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे ये घूसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पहाड़ पृथ्वी पर लुढ़क पड़े। पुनि संभारी उठाई सो लंका, जोरी पानी बस बिनाया संसा। जब ही रावणी ब्रह्म सुर दीना, चलत विरंची महामोहि चीना। वह लंकिनी फिर अपने आप को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की एक पहचान बता दी थी कि बेकल होई तय कपि के मारे, तब जनेऊ निशाचर संघारे। अतात बोर अति पुण्य बजूता, देख नयन राम कर दूता। जब तू बंदर की मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग उपवर्ग सुख रामा, धरी तो लाई गंग सिया रामा। तू नाता कहीं सकल मिले रामा, जो को सुख लब सतंग सिया रामा। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव मात्र के सत्संग से होता है। प्रभ सही नगर की जय सब काजा, हृदय राखई कौशलपुर राजा। गरल सुधार पुकारई मित आई, गोपति सिंधु नल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विषय अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुण समेरो रेणु समताहि, राम कृपा करि चितवत नाही। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमरर भगवाना। और हे गरुण, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया, भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखो जहाँ तहाँ अगणित जोता। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं सो नाही। उन्होंने एक बार महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र, उसका वर्णन नहीं हो सकता। सैनिक ये देखी कपई तही, मंदिर महोना देखी बैदेही। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तह बन्य बनावा। हनुमान जी ने उसको
शयन किए हुए देखा, परंतु महल में जानकी नहीं दिखी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। तो रामा युद्ध अंकित ग्रह रामा, शोभा बहिनी न जाय सिया रामा, नभ तुलसी का वृंद तह रामा, देखी हर्षि कपिराय सिया रामा। वह महल श्री रामचंद्र जी का युद्ध धनुष बाण के चिन्ह के अंकित था। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह नबी नबी तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।